तो अब बात करते हैं उपचयन एवं अपचयन के बारे में। तो जैसे एक्टिविटी में दिया हुआ है कि चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चून लेकर उसे गर्म कीजिए। तो जैसे कॉपर जो हम लोग ले लिए, अब जब उसको गर्म करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, कॉपर ऑक्साइड को फॉर्म करेगा। और जब आप क्या कीजिए, अब यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, तो जैसे ही कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस जो है प्रवाहित की जाएगी, तो जो सतह है ना, कॉपर ऑक्साइड का सतह कैसा होता है, काली होती है ना। ये रिएक्शन करने की वजह से, यानी कि हीट करने की वजह से कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड जब फॉर्म करेगा तो उसकी परत जो है काली हो जाती है। लेकिन जैसे ही कॉपर ऑक्साइड को आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ जो है, यानी हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करना शुरू करेंगे, ये वापस से जो है कॉपर जो है अपने जो है रूप में आ जाएगा और वाटर भी जो है आमतौर पे फॉर्म करेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो रहा है, विपरीत अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है। यानी कि जो है कॉपर से हम लोग क्या फॉर्म किए, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड से फिर वापस क्या फॉर्म किए, कॉपर प्लस वाटर को फॉर्म किए। अब ध्यान दीजिए, अभिक्रिया के समय जब है ना किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन से ये क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। दूसरे में देखिए है ना, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ये क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है ना, क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है ना। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो वैसी अभिक्रिया है ना जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो यानी कि इसको जो ये रिएक्शन जो हो रहा है, हाइड्रोजन से ये वाटर में जो आमतौर पे कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इसलिए जो है इसको क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे, है ना। इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसको देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ये कॉपर में चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जब ह्रास होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। जैसा कि देखिए नेक्स्ट पेज में दिखाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, इसलिए ये क्या होगा, अपचयित होगा। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये क्या होगा, उपचयित होगा। तो उपचयन किसको कहे, है ना, जिसमें क्या हो रहा है, आमतौर पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन जो है लॉस हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। अब देखिए उपचयन में जो है 2 चीज होता है, चाहे तो ऑक्सीजन जो है गेन होना, यानी कि अगर ऑक्सीजन गेन हुआ यानी कि वृद्धि हुई तो भी हम लोग उसको उपचयन कहेंगे, या अगर हाइड्रोजन अगर वहां पे आ गया, अगर ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोजन आ गया और उसका जो है लॉस हुआ यानी ह्रास हुआ, तो वैसे अभिक्रिया को भी हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। अपचयन किसको कहेंगे, चाहे तो जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन जो है उसका ह्रास हो, यानी कि उसका जो है ह्रास हो यानी लॉस हो, या तो फिर ऑक्सीजन जो है वो क्या, सॉरी हाइड्रोजन जो है जिसका क्या हो, वृद्धि हो यानी कि गेन हो, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो ये कब होगा, उपचयन कब होगा, चाहे तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, इन दोनों में से कुछ भी हुआ है ना। हो सकता है कहीं कहीं ऑक्सीजन मौजूद नहीं, कहीं हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो दोनों में से अगर कुछ भी हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ या हाइड्रोजन की वृद्धि हुई तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, यानी कि जहां पे जो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होता है, यानी कि इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, चाहे तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, या तो फिर इसे जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो रेडॉक्स कहाँ से आया, कॉम्बिनेशन है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ड जो है रेडॉक्स, यहाँ पे रेडॉक्स में REDOX है ना, यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इसी को मिला करके जो है रिएक्शन बनाया गया रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होगा, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। आइए अब आगे की टॉपिक को देखते हैं, है ना। तो आगे का टॉपिक है ना, संक्षारण। अब सवाल उठता है संक्षारण क्या होता है सर,
तो आपके घर में जैसे बहुत सारे जो है नए नए जो है ना लोहे के सामान आते हैं, आपने देखा भी होगा, दरवाजे आते हैं, या फिर घर में जो है दरवाज़ा जो है छत के ऊपर लगाया जाता है, या नया नया छत बनता है तो क्या होता है, रॉड ये सब जो होता है उसका कलर कैसा होता है, चमकते हुए नज़र आता है। कुछ समय छोड़ देते तो क्या हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। ये यही चीज़ है, संक्षारण जो है यही अभिक्रिया है ना। इसको इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। तो ये समय के साथ जब ऑक्सीजन है ना, एसिड है ना, फिर मॉइस्चर, नमी, ये सब के जो है संपर्क में रहता है तो धीरे धीरे करके चीज़ों में क्या होता है, जो है संक्षारण होना शुरू हो जाता है। इसके वजह से लोहे की वस्तुएं जो है वो कमज़ोर भी होने लगती है, साथ साथ जो है उसका कलर भी क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। इसके अलावा आपका जो है संक्षारण और कहाँ दिखेगा, सिल्वर में दिखेगा। सिल्वर क्या होने लगता है, धीरे धीरे करके काला होना शुरू हो जाता है। तो ये सब में जो है क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। तो क्या होता है, आइए समझते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती। मैंने बताया ना, जब आपके घर में नई नई वस्तुएं आती है लोहे की तो वो चमकती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती। धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, वो रेडिश ब्राउन जो है होना शुरू हो जाता है ना। इस प्रक्रिया को जो है हम लोहे में जंग लगना कहते हैं, यानी कि इसमें क्या होने लगता है, जंग लगने लगता है। तो लोहे में जंग लगता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों में जो है संक्षारण होता है, जैसे कि आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाले है ना परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, यानी कि है ना नमी के संपर्क में आएगा, एसिड के संपर्क में आएगा, तो उसमें क्या होगा, आमतौर पे वो संक्षारित होना शुरू होता है। और उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, है ना, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण के कारण ही चांदी के ऊपर जो है काली परत जो है ना, वह तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। तो यहाँ पे 3 उदाहरण बताए गए। एक जो है लोहा जो है वो संक्षारण के कारण जो है लाल हो जाता है, चांदी जो है संक्षारण के कारण जो है काला हो जाता है, और तांबा जो है संक्षारण के कारण जो है धीरे धीरे करके उसका कलर जो है वो हरा हो जाता है। ये तुरंत नहीं होता है, इन सारे रिएक्शन को होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये लंबे समय तक जब जो है पानी, हवा, नमी इन सब के संपर्क में रहता है तब धीरे धीरे करके ये क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। आइए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, है ना। तो यहाँ संक्षारण के बारे में कुछ और बातें भी लिखी हुई, आइए पहले उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे। संक्षारण के कारण क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, संक्षारण के कारण जो है मैंने बताया चीज़ों में जो लोहे के वस्तु जो होते हैं उसमें जंग लग जाते हैं, और जंग लग जाते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके लिए जो है ये आमतौर पे है ना बहुत सारा खर्च है ना, पैसा खर्च करना पड़ता है लोगों को। घर बनाते तो धीरे धीरे करके कुछ समय बाद जो है घर भी क्या होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। या आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स जो लोहे के रहते हैं वो धीरे धीरे करके उसमें जंग लग जाते हैं, तो उनको बदलने में जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। अच्छा देखिए, कभी कभी खास करके जो है बारिश के मौसम में आप देखते होंगे, अभी जो है क्या होगा, बारिश के मौसम में जैसे खाना रखा हुआ तो इस मौसम में नमी बहुत ज़्यादा रहता है, तो नमी ज़्यादा रहता है और इसके वजह से देखिएगा आए दिन जो है आपके घर का सामान जो है खट्टा हो जाता है। या आपके घर में बहुत सारे ऐसे पैकेट के सामान होंगे, है ना, जिसको हम लोग जो है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है प्लास्टिक के जो है डब्बे में रखते हैं। अब देखिए हमारे घर की जो है मम्मी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। देखिए वो भी साइंस को, इस बात को जो है समझती है कि साइंस क्या कह रहा है ना। वो बिना पढ़े भी जो है बहुत सारे जो है चीज़ों को जानती है, जो हम लोग पढ़ के भी जो है हम लोग सोचते नहीं। तो उनको देखिए कैसा सोच रही है कि डब्बे में रखा हुआ बिस्कुट को अगर हम जो है खुला छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे करके वो क्या होता है ना, खराब हो जाता है ना। तो मम्मी क्या बोलती है कि बिस्किट निकालने के बाद क्या करो, डब्बा जो है बंद कर दो सही से, क्योंकि हवा लगने के बाद वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो मम्मी ये हमको बताती है। हम बचपन से इस चीज़ को हम लोग देखते आ रहे हैं ना, कि हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को बताते हैं, लेकिन 10 में आकर के फिर इसको समझे कि आखिर मम्मी ऐसा क्यों कह रही थी। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया। उपचयित होने पर जो क्या होता है, वसा युक्त, अब एक फिर से बना विकृत गंधिता वाला काट, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ेली।